हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को इन टेस्ट क्वेश्चंस 2.1 एंड 2.2 सॉल्व करवाया था। आज उसी इन टेस्ट क्वेश्चंस का 2.3 सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो चलो पहले एक बार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आप लोगों को। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है बाबू 2.3, इसमें दो पार्ट दे रखा है, पार्ट ए पार्ट बी। और दोनों ही पार्ट में आपको सॉल्यूशन की मोलारिटी को कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है बच्चों? सॉल्यूशन में मतलब ए पार्ट का भी मोलारिटी निकालना है और बी पार्ट का भी मोलारिटी को कैलकुलेट करना है। क्लियर? चलो सबसे पहले मैं ए पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं बी पार्ट को बताता हूँ। ठीक है? तो देखो, अब कैलकुलेट मोलारिटी लिखा हुआ है सर। तो बाबू सबसे पहले आप लोगों का माइंड का फोकस होना चाहिए कि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है क्या। जब तक आप मोलारिटी का फॉर्मूला नहीं जानते हो तब तक ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं लिख के दिखाता हूँ कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो बाबू, जिन भी बच्चों को मोलारिटी का फॉर्मूला पता होगा उनसे ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं मोलारिटी का फॉर्मूला ही लिख के दिखाता हूँ बाबू। देखो, मोलारिटी का फॉर्मूला अगर आप लोग को पता होगा तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम को किस में लेना है? लीटर में। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ मोलारिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला होता है मोलारिटी निकालने का। तो देखो एक बार मैं लिख देता हूँ। तो ऊपर लिखना है आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड करना होता है बाबू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। डिवाइड किससे करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये जो वॉल्यूम रहेगा ना वो किस में रहने वाला है? लीटर में। ठीक है बच्चों? देखो, अब हमें मोलारिटी निकालने के लिए दो ही चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, दूसरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्वेश्चन में जाकर देख लें कि क्या क्या गिवन है। ठीक है? तो देखो बाबू, ए पार्ट में दिया हुआ है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O। मतलब इस कंपाउंड का मास दे रखा है 30 ग्राम। क्लियर बच्चों? तो वो तो मैं नोट कर लूँ, मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O का जो मास दे रखा है वो मास है बाबू 30 ग्राम। क्लियर? और देख लो यहाँ पे दे रखा है 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब बाबू कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 4.3 लीटर। अब देखो बच्चों, मोलारिटी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे तो मास दे रखा है जी, है कि नहीं बच्चों? हमें तो चाहिए मोल, लेकिन दे रखा है मास। और नीचे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब नीचे वाला टर्म तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 4.3, ये तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा सब, क्योंकि क्वेश्चन में तो मास दे रखा है इस कंपाउंड का। अब इस कंपाउंड का अगर हम मोल निकाल ले तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों? तो चलो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मोल निकालने का। ठीक है? तो मोल निकालने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी मोलर मास का।
किसकी रिक्वायरमेंट हो गया बच्चों? मोलर मास का। जब भी कभी आपको मोल निकालना है किसी कंपाउंड का तो सबसे पहले उस कंपाउंड का मोलर मास पता होना चाहिए। क्लियर? अब मोलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो वो मैं सिखा दूँ। कोई भी कंपाउंड है उसकी मोलर मास निकालना हो तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट दिख रहा आपको सभी का एटॉमिक मास क्या करो, ऐड कर दो, मोलर मास उस कंपाउंड का निकल जाएगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, किसी भी कंपाउंड का मोलर मास निकालना हो तो सबसे पहले उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट दे रखा है उन सभी की एटॉमिक मास को ऐड करो, आपको मोलर मास मिलेगा। सर चलो मैं सिखाता हूँ मोलर मास निकालते। देखो, मोलर मास ऑफ किसका बाबू? ये कंपाउंड है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.6H2O, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, समझना बाबू, मोलर मास जो निकालना है तो ये कोबाल्ट का जो मोलर मास होता है, मतलब कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होते हैं वो क्या होता है? 59 होता है बाबू एटॉमिक मास। मैं तो यही ना बोला कि जो भी एलिमेंट दिख रहा उसका एटॉमिक मास को ऐड करना है, तो ठीक है। तो बाबू कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना होता है? 59, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखो नाइट्रोजन है, क्या है बाबू? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है। कितना होता है बाबू? 14। लेकिन देखो यहाँ पे होल ट्वाइस लिखा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन जो है यहाँ पे 2 है सर। नाइट्रोजन कितना है? 2 है। एक यहाँ पे नाइट्रोजन की बात नहीं किया गया है, कितने नाइट्रोजन की बात कर रहा? 2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है तो 2 के लिए हम 28 ले लेते हैं। क्लियर? फिर बाबू या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, एक नाइट्रोजन का मास 14 है इंटू 2 कर देता हूँ। एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है। कितना होता है बच्चों? 16। लेकिन यहाँ देखो 3 ऑक्सीजन लिखा हुआ है और उसका भी ट्वाइस है बाबू, तो कितना हो गया? टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो 6 है, 6 मैंने लिख दिया। फिर वाटर में यहाँ जो वाटर है यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और इनटू क्या कर दूँ? 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। फिर उसी तरह से प्लस करूँ और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये हो गया बाबू। अब इन सभी को आप क्या करोगे? 59 प्लस ये 28, ये आप करोगे तो 96। फिर यहाँ पे क्या हो गया? 2 प्लस 16, तो 2 प्लस 16 18 हो जाएगा बाबू। और यहाँ से आप कर लेना 16 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 6 इंटू 16, ये 16 नहीं बाबू 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएंगे, ठीक है। इन सभी को आप ऐड करोगे तो 291 आएंगे। ये क्या आया बाबू? ग्राम पर मोल आया। तो मैंने मोलर मास भी निकाल दिया, मास भी पता है। तो बच्चों हमें गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है हमें? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो देखो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? इसी का मोल निकाल रहा हूँ सर, मतलब इस कंपाउंड का मोल निकाल रहा हूँ। तो इस कंपाउंड का मोल निकालने के लिए हम गिवन मास लेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे, ठीक है बच्चों। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे। तो बाबू नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है इस कंपाउंड का? 30 और मोलर मास कितना है? तो अभी मैंने निकाल के दिखाया बाबू 291, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल भी निकल चुका
और मुझे क्या यहाँ देखो, अब इस मोलारिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ मोल चाहिए था। देखो इस साइड में नंबर ऑफ मोल निकाल के दिखा दिया हम, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो बाबू तो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो बाबू ये तो 30 ऊपर रह जाएगा, नीचे क्या चला जाएगा 291 इंटू पहले से क्या था 4.3। क्लियर बच्चों। अब इसको आप लोग सॉल्व करो और आपको आंसर मिल जाएगा सर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देख लो, डिवाइड करके आंसर आएंगे 0.024 मोलारिटी, ठीक है। ये तो बाबू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का 1A पार्ट बना। अब इसी क्वेश्चन में क्या है B पार्ट भी है, तो देखो B पार्ट को भी सॉल्व कर देता हूं। तो B पार्ट में बोला गया है बाबू कि मेरे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, मेरे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी दे रखा है बाबू, जिसकी मोलारिटी दे रखा है 0.5, ठीक है। और जिसकी वॉल्यूम दे रखा था कितना दे रखा है 30 ml, ठीक है। अब देखो डाइल्यूटेड किया गया, डाइल्यूटेड का मतलब होता है बच्चों उसमें सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ाया गया, मतलब उसमें सॉल्वेंट की अमाउंट क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है ऐड सॉल्वेंट, तो जब सॉल्वेंट इसमें ऐड किया है बच्चों तो उसकी वॉल्यूम, उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या हुआ बढ़कर कितना आ गया बाबू 500 ml आ चुका है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि जब ऐड सॉल्वेंट तो उसी सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या हो गया 500। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसको M1 V1 मान लेते हैं और इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे V2 दे रखा है 500 ml, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको M2 निकालना है सर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में एक डाइल्यूशन इक्वेशन पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को क्लास में क्या पढ़ा के रखा है डाइल्यूशन इक्वेशन। क्या होता है बच्चों, तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ठीक है। अब देखो M1 का वैल्यू दे रखा है, V1 की वैल्यू दे रखा है, V2 की वैल्यू दे रखा है और M2 निकालना है। आसान है सर, तुरंत वैल्यू पुट करो आपको आंसर मिलेगा। तो देखो M1 की वैल्यू 0.5 और V1 की वैल्यू कितना है 30 इज इक्वल टू M2 की तो वैल्यू निकालना ही है और V2 की वैल्यू कितना दे रखा है तो 500, ठीक है। क्लियर बच्चों। अब देखो अगर हम बात करें बाबू तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है बाबू, ये 5 से क्या हुआ, ये भी कैंसिल हुआ 100 टाइम्स में। अब इस 100 को इस साइड लेके आओगे तो 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएंगे सर M2 की वैल्यू। अब इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो M2 की जो वैल्यू है वो आ जाएंगे 0.03 कैपिटल M, ठीक है, मोलारिटी। क्लियर बच्चों। तो आज मैंने इन टेस्ट क्वेश्चंस का 2.3 भी सॉल्व करवा दिया, प्रीवियस क्लास में 2.1 2.2 सॉल्व करवा ही चुका था। अब नेक्स्ट वीडियो में 2.4 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हर एक वीडियो एक्सरसाइज का भी जल्दी ही अपलोड होगा। क्लियर। फिर मेंस का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, फिर उसी तरह से नीट का भी चलेगा सब, ठीक है बच्चों।